नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किशनगंज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी 514 करोड़ की सौगात। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर तेजस्वी का नीतीश कुमार से सवाल, अब नहीं तो कब। बिहार बजट 2025-26 में कृषि, उद्योग और आईटी को प्राथमिकता मिलेगी, बोले डिप्टी सीएम। मांझी का बड़ा बयान, 40 सीटों पर लड़ेगी बिहार में चुनाव। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी को दी बड़ी नसीहत। बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, पप्पू यादव ने कहा। बिहार में सीएम की घोषणा चुनाव बाद हो। पटना में 8वीं तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद। बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आंदोलन शुरू। मुजफ्फरपुर में मुखिया के घर में एनआईए का छापा। मोतिहारी में ज्वेलरी दुकान में 50 लाख की डकैती, ताबड़तोड़ फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज पहुंचे। उन्होंने 514.26 करोड़ रुपए की लागत से 235 योजनाओं की सौगात दी। इसमें विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने निर्धारित समय से लगभग 3.5 घंटे विलंब से अपने निर्धारित कार्यक्रम ठाकुरगंज के पटसेरी पंचायत अंतर्गत कटहल डांगी गांव पहुंचे। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर ठाकुरगंज पहुंचा। लोग खुशी से सीएम का अभिवादन करने लगे। वहीं मंत्री विजय चौधरी, मंत्री जमा खान, परिवहन सचिव संजय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ ठाकुरगंज क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। रोहतास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें थका हुआ मुख्यमंत्री कहा है। वहीं ये सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई है। तेजस्वी ने बेतिया में 6 लोगों की हुई संदिग्ध मौत पर कहा कि शराब से लगातार मौत हो रही है। शराब से जो मौत होती है उसे छुपाया जा रहा है। पूरे बिहार में कागजों पर शराबबंदी है। शराबबंदी में कैसे शराब उपलब्ध हो रहा है और कौन उपलब्ध करा रहा है, यह सब सरकार ने फिक्स कर दिया है। वहीं रोजगार और शिक्षक बहाली पर कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। उन्होंने 17 महीने में लाखों शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का काम किया। यही मुख्यमंत्री कहा करते थे कि वेतन क्या अपने बाप के यहाँ से लाकर देगा, लेकिन आज 17 महीने के सरकार के जज्बे के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला। बिहार सरकार बहुत जल्द बजट पेश करने वाली है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पटना में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार बिहार बजट 2025-26 में कृषि, उद्योग और आईटी क्षेत्र को प्राथमिकता मिलेगी। बैठक में इसी पर चर्चा की गई है। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री के साथ साथ वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में पटना के कई उद्योगपति, बुद्धिजीवी लोग और आम जनता भी मौजूद रहे। कृषि, उद्योग और आईटी सेक्टर को लेकर इस बैठक में मुख्य चर्चा हुई। उद्योगपति ने भी अपनी राय रखी। सबको हम लोगों ने सुना भी है। बजट में कुछ नया करने की कोशिश केंद्र सरकार भी कर रही है और हम लोग भी करेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। 31 जनवरी से लोकसभा में भी बजट सत्र शुरू होगा। हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए गठबंधन में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मांझी ने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि सभी घटक दल गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं। मांझी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी घटक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा विभिन्न स्तरों पर सम्मेलन कर रही है और अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 40 सीटें मिलनी चाहिए। मांझी ने यह भी संकेत दिया कि अगर उन्हें विधानसभा में ताकत मिलती है तो वो अपने पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को फिर से लागू करेंगे। मंत्री अशोक चौधरी ने कुछ नेताओं को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच कोई आपस की पारिवारिक लड़ाई नहीं होती है, इसलिए भाषा अच्छी होनी चाहिए। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार
के बयान को गलत संदर्भ में पेश करने का तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों से बात करते हुए यह बताया था कि 2005 से पहले महिलाओं का जीवन स्तर कैसा था, वहीं जीविका दीदी बनने के बाद कैसे उनके जीवन स्तर में बदलाव आया। आज वे महिलाएं जीविका दीदी के रूप में अच्छे कपड़े पहन रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से गांव की एक महिला जिस तरह से बोलती है वह उनके बदलाव को दिखाता है। महिलाएं राज्य के सीएम से बेहतरीन हिंदी में बोलती हैं। यह सब बदलाव 2005 के बाद आए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। बिना किसी का नाम लिए महागठबंधन में सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी भी पार्टी से हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए और बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा जाए। सीएम की घोषणा चुनाव बाद हो। वहीं मंत्री और विधायक से रंगदारी मांगने पर कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में हालात खराब है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं है, कहीं न कहीं अपराधी और माफिया पूरी तरह से राज्य में हावी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार में मौसम ने अचानक करवट बदली है। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। पटना में ठंड के चलते डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल को 23 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत चलेगी। मौसम विभाग ने राज्य के 40 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई जिले में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतें। बिहार में एक तरफ जहां चौथे चरण में शिक्षकों के लिए 80,000 के करीब बहाली निकलने वाली है, तो दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया में विभाग की खामियों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी धरना पे बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार शिक्षक भर्ती के लिए टीआरई 4 की तैयारी कर रही है, लेकिन टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको कब जारी किया जाएगा, यह पहले बताना चाहिए। जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के बारे में घोषणा नहीं की जाती, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर में AK-47 रखने के मामले में एनआईए की टीम ने मुखिया के घर में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने मुखिया की थार गाड़ी को जब्त कर अपने साथ ले गई। बताया गया कि 1 महीने के अंदर मुखिया के घर पर जांच एजेंसी दूसरी बार पहुंची थी। जानकारी के अनुसार एनआईए की ये कार्रवाई जिले के कुढ़नी पंचायत के मुखिया नंदकिशोर राय के घर पर की गई। बताया गया कि 1 महीने पहले मुखिया के बेटे देवमुनि ने मनकौली स्थित घर से AK-47 जब्त किया गया था। इसके साथ ही कैश और डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ था। फिलहाल मुखिया का पुत्र देवमणि AK-47 मामले में जेल में बंद है। मोतिहारी में लुटेरों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों ने तड़के एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। डकैतों ने वहां जमकर लूटपाट की। डकैती के दौरान इलाके में दहशत फैलाने के लिए डकैत लगातार फायरिंग करते रहे। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कोटवा थाना से चंद कदम पर स्थित कोटवा बाजार की ये घटना है। यहाँ ज्वेलर्स और बर्तन दुकान पर डकैतों ने धावा बोला। डकैती के दौरान जब इलाके के लोग जग गए और मौके वारदात पे पहुंच गए तो डकैतों ने चेतावनी देते हुए भीड़ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। भीड़ के बीच बदमाश करीब 20 मिनट तक आभूषण दुकान में डकैती करते रहे। इस वारदात में किसी की घायल होने की सूचना नहीं है।